This is the video solution of our electrostatics previous year question part 2. इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से पार्ट 2 में वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. दिस इज द पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले आ चुका है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा. यहाँ से आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं जिसका पीडीएफ यहाँ नीचे लिंक डला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. Next question, guys. This was asked in AIPMT 2015. In this question, it is given that the electric field in a region is acting radially outward and given by this. The charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field. ठीक है. The charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field. यानी कि आपने यहां पर सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, राइट. इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहां रेडियस आपको ए दिया हुआ है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है आपको ए इंटू आर दिया हुआ है. तो आर में हमने आर की प्लेस पर ए को पुट कर दिया है. ये हो गया. तो ये एक स्पेरिकल बॉडी है. क्यों ना मैं एक काम करूं, इसको गाउसियन सरफेस मान लूं. अगर इसको गाउसियन सरफेस मान लूंगा तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द गोस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू द क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हमारे पास में आ जाएगा यहां से क्यू नेट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म है, यानी कि ए इंटू एरिया. तो इस पूरे का एरिया स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, राइट. तो हमारे पास में ये हो गया, प्लस इन दोनों के बीच में एंगल होगा 0, राइट. तो कॉस 0 1 हो गया. तो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए into AQ, and this would be our answer. तो उसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन. क्लियर. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन री AIPMT 2015. इसमें क्या बोला हुआ है, if the potential in a region is expressed by this, so you have the given the potential, then the electric field at a point this. तो हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हैज वैल्यू माइनस ऑफ डेल वी बाय del x of I cap minus of del v by del y of j cap minus del v by del z of k cap. पार्शियल डेरिवेटिव del. तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका करोगे तो आ जाएगा 6y, y का तो 0 और 2yz का भी 0, तो 6y i cap. जब नेक्स्ट करोगे तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका बन जाएगा 6x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया y के रेस्पेक्ट में 6x, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो गया 2z. ये आ गया आपके पास में j कैप. इसी टाइप से z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 0 और 2y k कैप. अब आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,1,0. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 6y के प्लेस पर 1 पुट किया तो 6i कैप प्लस ऑफ 6 माइनस 1 क्योंकि x की प्लेस पे 1 पुट किया, z की प्लेस पे 0, j कैप लास्ट 2 k कैप. माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो माइनस ऑफ 6i कैप माइनस ऑफ 5j कैप माइनस ऑफ 2k कैप. यही आपका आंसर आ जाएगा. देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है. सो द ऑप्शन वुड बी दिस वन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस वाज आस्क्ड इन एम्स 2015. इस क्वेश्चन दिया हुआ है, अ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर
has a charge this and a charge 20 coulomb is placed at a distance 10 centimeter from its center. Then the force between them, center से रखा है आपने. So this is a non-conducting spherical shell. यहाँ से आपने रखा है एक दूसरे चार्ज 20 coulomb को सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. ठीक है, तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो हम एक काम करते हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं. तो जब इसके ऊपर फोर्स निकालोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा के, इसके ऊपर चार्ज क्यू मान लेते हैं, तो के क्यू बाय डिस्टेंस यानी आर स्क्वायर. तो फोर्स का वैल्यू बन जाएगा क्यू इंटू ई, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा के, इसके ऊपर चार्ज को मैं कैपिटल क्यू बोल देता हूँ. ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू. सबका वैल्यू डालूंगा तो आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 20 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड बाई डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इज बेसिकली 10 पावर -1 मीटर, तो स्क्वायर किया तो 10 पावर -2. जैसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.88 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन. ठीक है, दिस वुड बी योर आंसर. और यहाँ इन्होंने इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, सो योर आंसर वुड बी द 3 इंटू 10 पावर 9. क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2015. इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं. A spherical conducting shell of radius r naught has charge q naught. The value of electric field inside it is. तो हम जानते हैं किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है that remains 0. That's why your answer would be 0. Next question. This one was asked in AIMS 2015. Let's see what is given in the question. It is given that the charges of 5 microcoulomb each are placed at the corner of the equilateral triangle of side 10 centimeter. The force on each charge. So what they have given that there is a equilateral triangle. This triangle is like this, and the charges are placed at this point, this one, and here. Right? Since it is an equilateral triangle, so every interior angle should be 60 degree. So let's suppose I want to calculate the charge, the force on this charge. So as we know that this charge will repel this one with some force. Let's suppose that force is F, and this one also repel the same charge with the equal amount of force F. Since this angle is 60 degree, that's why this also would be 60 degree. और हम ये जानते हैं कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 2x, यानी यहाँ बन जाए 2f cos थीटा बाई 2, यानी 60 डिग्री बाई 2, यानी आ जाएगा √3f. जब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √3f, f का वैल्यू आ जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज √3. k is 9 into 10 power 9, q1 is 5 into 10 power -6 क्योंकि 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है. Again 5 into 10 power -6 divided by r square. 10 centimeter is basically 10 power -1 meter. So this would be 10 power -2. जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 39 न्यूटन. दिस वुड बी योर आंसर. सो सेकेंड ऑप्शन आपका इसका आंसर बन जाएगा. क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2016. इसमें क्या दिया हुआ देखते हैं. An electric dipole is placed at an angle 30 degree with the electric field of intensity this. It experiences a torque equals to this. The charge on the dipole if the dipole has length this. So guys, question समझिए सबसे पहले. Let's suppose this is the direction of electric field. Here the electric dipole is placed by making some angle 30 degree with the electric field. और आप जानते हैं जो टॉर्क होता है दैट इज बेसिकली P क्रॉस E. तो यहाँ टॉर्क दिया हुआ है आपको 4 इज इक्वल टू P का वैल्यू होता है Q इंटू A, और A का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर.
2 centimeter is 2 into 10 power minus 2 मीटर इंटू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दिया हुआ है 2 into 10 power 5. This is the electric field given in the question. And last is sin theta. That this is basically PE sin theta. Theta is 30 degree. That's why it is 1 by 2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया. जैसे ही इसको फर्दर अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 मिली कूलम, एंड दिस वुड बी आवर आंसर. राइट. Next question. This was asked in AIMS 2016. Let's see what is given in the question. It is given that the half ring of radius A is uniformly charged with the linear charge density lambda. So this has linear charge density lambda. Find out the electric field intensity at the point O. यहाँ निकालना है सेंटर पे. तो हम जानते हैं कि सेंटर पे जब यहाँ पर आप चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन. यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी आंसर में माइनस आएगा, यानी ये तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा. अब हम जानते हैं एक आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2. तो यहाँ 2k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर साइन 180 degree. This angle is 180 degree. That's why this would be 90 degree. So जैसे ही सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर का वैल्यू आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है. डायरेक्शन जो आएगी बेटा वो माइनस आई कैप के अलोंग आएगी. सो दिस वुड बी योर आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही बन जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज आस्क्ड इन एम्स 2016. देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी बेटा. तो यहाँ टेस्ट चार्ज प्लेस कर दो. तो लेट्स सपोज दिस इज योर प्लेट नंबर 1. तो ये इसको रिपेल करेगी बेटा. तो प्लेट नंबर 1 की वजह से हो जाएगा, रिपेल करेगी तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस वन इज योर प्लेट 2. इसकी वजह से ये भी रिपेल करेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव आपने. इस तरफ आ जाएगा, दैट वुड बी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो आपने क्या देखा, यहां पर लेफ्ट साइड में लग रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और राइट साइड में लग रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड दैट वुड बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इसलिए आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर. This question was asked in NEET 2017. The diagram shows the region of equipotential. तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो पहले डायग्राम में 10, 20, 30, 40, दूसरे में भी सेम फैशन में दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, थर्ड में भी सेम है, फोर्थ में भी सेम है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम. दे आर टेकन, इट इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, और हमें वर्क के बारे में कॉमेंट करने को बोला इन्होंने. तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर आप बात करें कि पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी. राइट. जब डेल्टा वी के बारे में आप यहाँ बात करें तो यहाँ पर डेल्टा वी का वैल्यू बनेगा 30, 40, 10 माइनस 40, यानी कि बनेगा 30 वोल्ट. राइट. यहाँ पर भी बन रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का, यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है 30 वोल्ट का. तो क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है एंड दैट इज व्हाट 30 वोल्ट, इसकी वजह से वर्क डन अगर बात करेंगे आप तो सारे केसेस में सेम रहने वाला है. क्लियर. और यही आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन वाज आस्क्ड इन नीट यूजी 2017. सपोज द चार्ज ऑन of a proton and electron differ slightly. One of them is minus E, another one is E plus delta E. If the net electrostatic force and the gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d, which is much greater than the atomic size apart, is 0, then the delta E is of the order of,
एंड मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। सो दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका डिकोडिंग जहाँ से पूछा है वहाँ से करो। जब यहाँ से डिकोड करोगे तो पहला दिया हुआ है दिस डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज से डिस्टेंस बड़ा होने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर आप न्यूक्लियर फोर्स को काम में नहीं लेंगे, ठीक। तो अब हमने क्या किया बेटा, दो हाइड्रोजन एटम है, पहला और दूसरा, इनको किसी सेपरेशन पर रख दिया। लेट्स सपोज दैट सेपरेशन इज डी। तो होगा क्या, इसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे नेट चार्ज पॉजिटिव कैसे हो गया सर? तो इसका आंसर इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक के ऊपर चार्ज है ई और दूसरे पे चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई। तो जो नेट चार्ज बनेगा जैसे इनका सम करेंगे तो डेल्टा ई बनेगा। यहाँ पर भी नेट चार्ज डेल्टा ई बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, प्लस इनके अंदर कुछ मास भी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो जब ही हो सकता है जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक शुड बी इक्वल्स टू दी F ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव बाय नेचर, राइट। जब इसको फर्दर लिखेंगे तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा K, पहले पे चार्ज डेल्टा ई, दूसरे पे चार्ज डेल्टा ई डिवाइड बाय डिस्टेंस यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से आप चाहें तो बेटा इसको फर्दर लिख सकते हैं कि डेल्टा ई का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन के। इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं कि दिस वुड बी जी एम स्क्वायर अपॉन के, और यू कैन ऑल्सो राइट द डेल्टा ई एज एम अंडर रूट ऑफ जी बाय के। अब देखो बेटा, मास का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। जी का वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय के 9 इंटू 10 पावर 9। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 37 कूलैम। तो ऑर्डर बताना था आपको नियरली, तो 10 पावर माइनस 37 कूलैम, एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस वाज आस्क्ड इन एम्स 2017। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान से देखिए कि अ चार्ज 20 पिको कूलैम is placed at a distance of 10 centimeter directly above the center of the square of side 20 centimeter. What is the magnitude of electric flux through the square? Right. तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने एक स्क्वायर प्लेट ली है बेटा, और इस स्क्वायर प्लेट में आपने, जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, इससे 10 सेंटीमीटर अबव एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और आपको इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना है। अगर आप एक स्क्वायर प्लेट यहां बना दो, ठीक है, और इसी टाइप से एक स्क्वायर प्लेट यहां बना दो, राइट, और ऐसे आप स्क्वायर प्लेट बनाते जाओ, ऐसे ऊपर बना दो, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये आपके पास में एक क्यूब बन गया है? जब क्यूब के सेंटर पे आप रखेंगे तो टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक फेज से निकलने वाला फ्लक्स होता है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेज से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक फ्लक्स फेज से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन होगा। तो क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 12 पिको 10 पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बेटा, ये यहाँ से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 0.225 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन वाज आस्क्ड इन एम्स 2017. इस क्वेश्चन क्या बोला है कि टू infinitely long uniformly charged non-conducting sheet of charge density, this each are placed perpendicular to each other as shown in the figure. What is the resultant electric field intensity at point P? You need to find out the resultant electric field intensity at this point. हम जानते हैं इस पहली शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन और इसका वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा है इसकी वजह से होगा इस डायरेक्शन में एंड दैट अगेन वुड बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और हम जानते हैं इनके बीच में अगर एंगल बन रहा है 90 डिग्री तो उस केस में दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 90 डिग्री पे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो √2 टाइम बनता है. तो √2 टाइम ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यानी √2 टाइम ऑफ सिग्मा इज √2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आपके पास बन रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट 2 से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास बनेगा 10⁻³ Newton per coulomb, and this would be your answer. So your answer would be the first option. Clear? This question was asked in AIMS 2017. इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं. A uniformly charged rod of length 4 centimeter, linear charge density this is placed as shown in the figure. Calculate the x component of electric field at point P. You need to find out the x component. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 4 तो ये 5 बन जाएगा यानी दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 53 डिग्री यानी ये एंगल अल्फा का वैल्यू दे रखा है आपको 53 डिग्री. तो बीटा का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर आपके पास में 0 डिग्री. अब आप सोच रहे होंगे अल्फा बीटा क्यों बोल रहा हूँ तो याद करो थ्योरी जो आपको पढ़ाई थी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर वो होता है k लैम्डा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और इसके पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि यहाँ x कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा k लैम्डा बाई r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा. आई थिंक अब आपको याद आ गया होगा. तो यहाँ जो x कंपोनेंट बनेगा बेटा दिस वुड बी द x कंपोनेंट दैट इज व्हाट k लैम्डा बाई r कॉस बीटा यानी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस अल्फा यानी कॉस 53 डिग्री यानी आपके पास बन गया 9 इंटू 10⁻9 लैम्डा 30 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r. यहाँ पर बेटा ये वाली डिस्टेंस होती है इसलिए 3 इंटू 10⁻⁻2 cos 0 इज 1 माइनस cos 53 इज 3/5. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 9 इंटू 10 पावर ये देखिए ये 10⁻10 तो 10⁻4 10⁻6 बन गया ये इंटू ये बन जाएगा आपके पास में कितना 2/5 राइट. जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम यानी योर आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन. सो दिस वाज द good question. This question was asked in AIMS 2017. इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि two identical particle each having the charge this are tied to the two strings of equal length 1 meter at a common point. यानी आपने क्या किया बेटा दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको एक कॉमन पॉइंट से ऐसे रख दिया. अब ये ऐसे तो रहेंगे नहीं दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है. अब इसकी वजह से क्या हुआ इफ द बोथ स्ट्रिंग्स makes an angle 30 degree with the vertical then the mass of the each particle will be. तो हुआ क्या इन्होंने स्ट्रिंग ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहाँ वर्टिकल से जो एंगल बनाया है दैट एंगल इज 30 डिग्री. दोनों स्ट्रिंग ने वर्टिकल से एंगल बना लिया आपके पास में 30 डिग्री. सो दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री. अब हम लोग किसी एक चार्ज पे इक्विलिब्रियम को स्टडी करना चाहते हैं तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ चार्ज को एक को बाहर बना लूँ तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल जो होगा आगे दिस ऑल्सो वुड बी 30 डिग्री. यहाँ लगेगा धरती माता का प्यार mg
ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये रिपेल कर रहा होगा किसी फोर्स Q इंटू ई से, तो एक फोर्स लग जाएगा यहाँ पर Q इंटू ई, एंड दिस एंगल इज व्हाट 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 10-30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज QE अपॉन बेस यानी mg, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/√3। तो यहाँ से मास का वैल्यू निकालोगे बेटा, तो आपके पास में मास का वैल्यू आ रहा है QE इंटू √3/g, ये मास का वैल्यू बना। अब अगर आगे बढ़ना है तो यू नीड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। तो आप क्या देख रहे हैं, √3Q/g को तो देते हैं छोड़, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे पड़ जाते हैं। तो आप देखो बेटा, स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ है, दैट लेंथ इज गिवन एज 1 मीटर। देखो आप, ये 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा 1 sin 30 डिग्री यानी 1/2 मीटर, ये भी 1/2 मीटर, यानी आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जाएगा KQ/R², राइट। तो एक आपका 1/g भी होगा यहाँ पे। जब यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो √3 तो एज इट इज रहा, Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलैम, यानी कि 10⁻⁻5 कुलैम। तो ये हो गया, ये हो गया। अब K यानी 10 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9, Q का वैल्यू आपके पास में आ गया अगेन 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय G का वैल्यू 10, और ये R का वैल्यू, डिस्टेंस 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर, G मैंने 2 बार लिख दिया है, एक ही बार आएगा, राइट। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.15 किलोग्राम। दिस वुड बी योर आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2017। इसमें क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at a 4 centimeter above the square plate having charge density this, find the flux related with it। यानी आप ये मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर आपने एक और प्लेट को साइड में रख दिया, एक प्लेट को साइड में रख दिया, एक प्लेट को ऊपर रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास में एक क्यूब। तो जब ये आपके पास में एक क्यूब बन गया, तो क्यूब के सेंटर पे आपने चार्ज रखा हुआ है कितना, ये। तो क्यूब के एक फेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब Q का वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻⁻11 बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 0.188 वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ पर ये जो डेटा दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, ये ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए देखा था आपको। क्लियर। दिस क्वेश्चन वाज गिवन इन नीट यूजी 2018। इसमें क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल from rest through a vertical distance h in a uniform vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping the magnitude same. A proton is allowed to fall from rest through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of the proton. तो दो केस दिए हैं बेटा आपको यहाँ पे, ये आपकी लैंग्वेज पहला केस बनाएगी। इस केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ रखा है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऊपर की तरफ है, यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक तो लगेगा धरती माता का प्यार, और एक लगेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स, जिस फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू ई के इक्वल। ये तो पहला केस हुआ। दूसरे केस में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। सेम हाइट से हम एक प्रोटॉन को रिलीज कर रहे हैं, इसके ऊपर एक तो लगेगा धरती माता का प्यार mg प्लस प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू ई। यहाँ आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, यह आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जब एक्सेलरेशन की बारी आएगी, तो क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे
तो एक्सेलरेशन निकालने पर आपके पास में क्या आने वाला है, जैसे आपने इसका एक्सेलरेशन निकाला तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन g प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू ई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालोगे तो ये आ जाएगा g प्लस ई डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप अभी किसी को इसमें डाउट आया हो कि ये कैसे आया, भाई नेट फोर्स क्या बन जाएगा, mg प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मैंने निकाला इसको, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि प्रोटॉन का मास बड़ा है, जब इसका मास बड़ा हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी छोटी हो गई। जब ये पूरी क्वांटिटी छोटी हो गई इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो छोटा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेशन से चलेगा। और आपसे बोला है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन। तो जो ज्यादा एक्सेलरेशन से चलेगा वो फास्ट चलेगा, सो द इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्ट। तो इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा दैट टाइम शुड बी लेस, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2018। इसमें बोला हुआ है रेडियस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ radius of a non-conducting sphere is r, volume charge density is rho, the electric field at a distance of r which is less than r। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का वैल्यू होता है k क्यूब बाय r क्यूब इंटू स्मॉल r, यानी कि आपके पास में ये वाला ऑप्शन आंसर बन जाएगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2018। इसमें क्या दिया हुआ है, टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ 1 meter at equilibrium. The angle between the string and the vertical is 30 degree. The charge on any ball, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है बॉल बेटा, तो बॉल के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर लगने वाला धरती माता का प्यार mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका वैल्यू होगा k q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। ये आपके बैलेंस हो जाने चाहिए, प्लस टेंशन फोर्स भी होगा। तो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ कुछ टेंशन भी लग रही होगी। तो ये तीनों फोर्सेस जो है इनका सम जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप 10-30 डिग्री का वैल्यू लिखोगे बेटा तो आएगा परपेंडिकुलर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस यानी mg, और इसका वैल्यू बन गया 1/√3, यानी आपके पास में आ गया k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू mg इज इक्वल्स टू 1/√3। अब आपको निकालना है यहाँ पे चार्ज। जब चार्ज निकालना है तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा आपके पास में कितना, 1/√3 इंटू आर स्क्वायर mg डिवाइडेड बाय k, इस पूरे का अंडर रूट बन जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे सारा वैल्यू पुट करके तो आपका आंसर आएगा 0.8 माइक्रो कूलम्ब, राइट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2018। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस देन फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द क्यूब। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और आपसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है बेटा, कि मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक क्यूब लिया है, लेट्स सपोज दिस इज अ क्यूब। यहां हमने ऐसा क्यूब ले लिया है, लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन 0,0,0, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है आपको इस तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको कितना, 2x। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें इस वाले फेस पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। इसका मतलब इस फेस से निकलने वाला या इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स सबका वैल्यू 0 होगा। जो भी फ्लक्स होगा वो इस फेस से लिंक होगा, तो इस फेस से जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, E इंटू एरिया ए। अब E का वैल्यू कितना हो जाएगा,
2x ये वाले डिस्टेंस a मान लेते हैं, क्यूब की साइड लेंथ a मान लेते हैं, तो 2x यानी 2a इंटू एरिया, एरिया a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये एक स्क्वायर माना है। अगर आप स्क्वायर नहीं मानोगे, आप क्यूबॉइड मान लोगे, तो क्यूबॉइड मानने के केस में भी कुछ ऐसे ही आएगा कि आपस में ये लेंथ बनेगी, ठीक है, और ये इसका एरिया आ जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि आपस में फ्लक्स का वैल्यू आ गया 2a इंटू ए स्क्वायर, और फ्लक्स कितना होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां से जो चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड है वो 2a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट है, और a क्यूब क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया a क्यूब, यानी q अपॉन a क्यूब का वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास में आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट। अब q अपॉन a क्यूब है क्या, तो q इज चार्ज एंड a क्यूब इज वॉल्यूम। तो अब देखो चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो डोंट यू थिंक कि दिस इज बिकम बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 11 कूलम पर मीटर क्यूब, और यही आपका आंसर बन जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखने में थोड़ा सा ये खतरनाक लगता है कि इसमें दिया क्या है, बट हमने यहाँ पे जो ट्रिक लगाई इसको करने की, वो ट्रिक क्या लगाई कि हमने इसके थ्रू निकलने वाले फ्लक्स, यानी इस फेस के थ्रू निकलने वाले फ्लक्स को निकाल लिया। अब आप बोलेंगे सर फेस के थ्रू ही फ्लक्स क्यों निकाला, तो फिर मैं बोलूंगा भैया यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही तो है, इसके थ्रू तो फ्लक्स वैसे भी नहीं होगा, इस वाले फेस के थ्रू फ्लक्स वैसे होगा ही नहीं, तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स हो सकता है वो तो या तो इस वाले फेस के थ्रू होगा या इस वाले फेस के थ्रू होगा। अब यहाँ तो फ्लक्स जीरो हो गया ना, तो फ्लक्स तो केवल इसी के थ्रू हुआ, तो अगर इससे फ्लक्स निकल रहा है इसका मतलब इसके अंदर चार्ज होगा, तो मैंने पहले इसके अंदर टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया, तो ये ऐसा करते ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई। क्लियर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2018। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट 0,0 when the displacement y direction is 84 centimeter, then find the displacement in x direction, you have given the value of g and q by m। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो पार्टिकल रेस्ट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो पार्टिकल को एक्स में ही चलना चाहिए, पार्टिकल वाई में क्यों चला, तो पार्टिकल वाई में चला ग्रेविटी की वजह से। जब पार्टिकल वाई में ग्रेविटी की वजह से चलेगा तो वाई में आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है, तो वाई में चलने में जो उसको टाइम लगेगा वो टाइम आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g, ये टाइम लगेगा, राइट। और इस टाइम में जो x में चलेगा, अगर ये निकालेंगे आप तो आप जानते हैं x डायरेक्शन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आएगी ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। अब ux तो जीरो है, तो जीरो प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एक्सेलरेशन बारे में बात करें तो उसके ऊपर चार्ज q मान लेते हैं, तो क्यू ई ये तो फोर्स हो जाएगा, डिवाइडेड मास एक्सेलरेशन आ जाएगा इंटू टी, टी का वैल्यू है कितना अंडर रूट 2h/g, तो स्क्वायर करेंगे तो 2h/g आ जाएगा, तो 2 से 2 आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट इज बेसिकली क्यू ई बाय एम इंटू h/g, ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो तो यू हैव द वैल्यू ऑफ q बाई m, और q बाई m का वैल्यू दिया है इन्होंने 10, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 10 माइक्रो यानी 10 पावर माइनस 6 कूलम पर किलोग्राम। ई का वैल्यू दे रखा है 5 किलो यानी 10 पावर 3 वोल्ट पर मीटर। h 84 सेंटीमीटर टू डिवाइड बाय 100। g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8। जब भी g का वैल्यू इन्होंने मेंशन किया हुआ हो तो रियल आंसर निकालने के लिए आपको जो दिया हुआ हो वही पुट करना चाहिए। अब मैंने सबको जो सॉल्व किया है ये सब में ऐसा ही यूनिट यूज किया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 43 इंटू 10 पावर
-4 मीटर, ये वैल्यू निकल के आएगी। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.43 सेंटीमीटर, एंड दिस वुड बी योर आंसर। सो योर आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर 1, राइट। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। y में ग्रेविटी की वजह से मोशन हो रहा है, और x में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उसकी वजह से मोशन हो रहा है। क्लियर? बस ये आपको करना था और आपको रिजल्ट सामने है। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट यूजी 2019। A hollow metal sphere of radius r uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance from the center. तो हम जानते हैं कि E इनसाइड का वैल्यू तो मेटेलिक स्फीयर में 0 होगा, यानी जब R लेस देन R होगा तो उस केस में E इनसाइड 0 होगा। E आउटसाइड का वैल्यू हम जानते हैं कि KQ/R² होता है, यानी जब R का वैल्यू बड़ा होगा कैपिटल R से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो सेकंड ऑप्शन में 0 एज R लेस देन टू R एंड डिक्रीजेस एज R इज मोर देन R, यानी सेकंड ऑप्शन ही मैच हो गया है। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट यूजी 2019। Two parallel infinite line charges of charge density lambda and minus lambda are capped at a distance 2r in the free space. The electric field midway between the two line charges. So infinitely long line charge लिया एक हमने, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो आएगा इस तरफ, ठीक है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन। दूसरा जो हमने लिया, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, दूसरे के ऊपर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। तो यहाँ जब टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करोगे तो हम जानते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 2k लैम्डा बाई आर। तो ये बन जाएगा आप पास में कितना 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4k लैम्डा बाई आर, और यहाँ आर डिस्टेंस को इन्होंने आर ही बोला हुआ है इसलिए आर आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप आएगी, डायरेक्शन ऑप्शन में नहीं लिखी हुई है। तो 4k यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, तो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही आपका आंसर होगा। सो योर आंसर वुड बी द थर्ड ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2019। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart. Force between them is F. If 25% of charge A is transferred to B, then the force between them. तो पहले केस में हमने मान लेते हैं इनको D डिस्टेंस पर रख दिया। जब D डिस्टेंस पर रखोगे तो यानी एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज माइनस Q है, मान लेते हैं इनको आपने D डिस्टेंस पर रखा, तो जो फोर्स इनके बीच में लगेगा दैट फोर्स वुड बी KQ² डिवाइडेड बाय R² यानी D², ये फोर्स लगेगा। अब आपने क्या किया, यहां से 25% चार्ज यहां ट्रांसफर कर दिया। जब आप ऐसा करोगे कि A से 25% चार्ज B पर ट्रांसफर कर दोगे तो A का जो वैल्यू बचेगा यानी A पर जो चार्ज बचेगा वो 3Q/4 हो जाएगा, और जो B पर चार्ज बचेगा यानी चार्ज होगा वो -Q + Q/4 ट्रांसफर हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा -3Q/4। ठीक है, तो अब जब नया फोर्स लिखेंगे तो आप पास में आ जाएगा K 3Q/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D², यानी आ जाएगा आप पास में 9/16 टाइम ऑफ KQ² D²। इसका वैल्यू F के इक्वल है, यानी F' का वैल्यू जो बनेगा वो बन जाएगा 9/16 ऑफ F। ये आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम 9/16 टाइम ऑफ F, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट यूजी 2020। इसमें क्या बोला है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, मोबिलिटी पूछा आपसे। तो हम जानते हैं मोबिलिटी होती है V/E के रेशो के इक्वल। तो V दे रखा है 7.5 × 10⁻⁻⁴
और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻10, तो आपके पास में आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6, राइट, एंड दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन नीट यूजी 2020। इसमें क्या दिया हुआ है कि a spherical conductor of radius 10 centimeter has charged this distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? So you have this sphere and there is some charge on it. The radius of sphere is 10 centimeter and you need to find out the electric field at this point, let's suppose P, which is at the distance of 15 centimeter. तो हम जानते हैं कि यहाँ इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड हैव वैल्यू KQ/R². Here K has value 9 into 10⁻9. Q is given as 3.2 into 10⁻7 minus 7 divided by R². Distance is 15 centimeter, so 15 into 10⁻⁻2 whole square. As you solve this, you would have the final answer as 1.28 into 10⁻5 Newton per Coulomb. So your answer would be the second option. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Next question is again from NEET UG 2020. In a certain region of space with volume this, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region. As you can see, this electric potential is 5 volt throughout. It means it is constant. If it is constant, electric potential is constant. It means the electric field, that is minus of del V by del R. Okay, V is constant, that's why this would be 0. So your answer would be 0. This is your answer. Next question. This was asked in NEET UG 2020. In this question, it is given that a short electric dipole has dipole moment. So you have the value of P. The electric potential due to the dipole at a point at a distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis. So this is the dipole, right? And this is dipole moment P. Here there is a point. This point is situated at 60 degree. You need to find out the electric potential at this point. We know that the electric potential at such point is basically Kp cos theta upon R². There is a direct formula on this. So you can write it as V is equals to Kp cos theta by R². K has value 9 into 10⁻9. P has value 16 into 10⁻⁻9. Cos theta has value 1 by 2 divided by R². Now this is situated at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole. So this is 0.6 meter. So 0.6 square. So I can write 0.6 into 0.6. If you solve this, then you would have the answer as 200 volt. So this would be your final answer. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन नीट यूजी 2020 कोविड की वजह से ये रीनीट हुआ था, राइट, जो कि काफ़ी कम बच्चों ने दिया था. तो क्या आया था इसमें क्वेश्चन कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p is given by where r is very greater than the separation of two charges forming the dipole epsilon naught is the permittivity. तो भैया यहाँ पर सीन सिंपल सा है कि ये मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन होगी और इक्वेटोरियल लाइन में ये डिस्टेंस r दे रखी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे हमसे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है Kp/r³.
यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 r क्यूब p, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लग जाएगा. सो योर आंसर वुड बी द फोर्थ क्वेश्चन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस वाज आस्क्ड इन नीट यूजी 2020 and COVID. The acceleration of an electron due to the mutual attraction between electron and proton when they are at 1.6 angstrom apart. Mass of electron is given, charge on electron is given, and this one is given. सब दे रखा है. चलो फोर्स निकाल लेते हैं. तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स वुड हैव वैल्यू k q1 q2 by r स्क्वायर. तो प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होगा, तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. नाउ के हैज वैल्यू 9 into 10 power 9. E has value 1.6 into 10 power minus 19 whole square divided by R. R has value 1.6 angstrom, so 1.6 into 10 power minus 10 whole square. This would be the value of the force, and force is basically mass into acceleration. Mass is given as 9 into 10 power minus 31 into acceleration. If you solve this, then you would have the answer for the acceleration as 10 power 22 meter per second square. थोड़ी मैथमेटिक्स आप कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द नीट यूजी 2020 कोविड. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, आप देखिए ध्यान से. तो यहाँ दिया हुआ है आपको कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस r from the center of positively charged metallic thin shell having radius r is given by. यहाँ आपको पोटेंशियल दिया हुआ है बेटा, और यहाँ सेपरेशन r दिया हुआ है. तो आप जानते हैं कि कोई भी आप मेटेलिक शेल ले लो, तो मेटेलिक शेल के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, यानी यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा. राइट, 0 नहीं होगा, कांस्टेंट होगा. यानी कि पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट होगा, चौथा नहीं हो सकता. तो बचा कौन सा आपका, ये. अगर आप पूरे तरीके से करना चाहो तो हम ये बोलेंगे अंदर जो होता है पोटेंशियल V इनसाइड, इसका वैल्यू होता है के क्यू बाय रेडियस, अगर इसकी r है तो r स्क्वायर, और इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है. बाहर बात करें V आउटसाइड, तो V आउटसाइड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा निकल के आ जाएगा. वैसे ये एलिमिनेशन से तो बिना कुछ किए सॉल्व हो रहा था. So guys, this was the video solution of electrostatics previous year questions. इसमें सारे questions cover हो गए हैं लास्ट के 15-17 years के. नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सबसे पहले तो इसका PDF डाउनलोड करिए, खुद से सॉल्व करिए. जो क्वेश्चन नहीं बने उनके लिए इसको रेफर करिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. शेयर आप इसलिए करें ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में वीडियो सॉल्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है, तो हम शायद एक शेयर से उनकी हेल्प कर पाएँ. चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सबके एग्ज़ाम के लिए. बाय बाय.